की थाली में सामग्रियों का क्रम कैसा होना चाहिए, थाली में रखा हुआ जल कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम यही जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, सबसे महत्वपूर्ण है पूजा की थाली, इसके बिना पूजा तो संभव ही नहीं है। ठीक बात है। देखिए, कर्मकांड, अनुष्ठान, ये सब जो क्रियाएं हैं वो पूजन में शास्त्र सम्मत विहित सामग्री जो है उसके इस्तेमाल करने से पूर्ण होती है। जबकि ये बात सत्य है कि ईश्वर, भगवान, देवी, देवता ये क्रियाग्राही नहीं है, ये भावग्राही है। ये आपकी भावना को स्वीकार करते हैं और पूजन तो क्रिया है। इसी बात पर अर्जुन को संशय हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछे ही लिया कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आप में निष्ठा रखते हुए, आपके प्रति भक्ति रखते हुए आपके साकार रूप की पूजा करता है, द्रव्य गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य निवेदित करता है, आप उसकी पूजा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं कि जो आपके ओंकार स्वरूप की पूजा करता है उसकी पूजा को जल्दी स्वीकार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है वो भक्त होता है, वो ज्ञानी नहीं होता है, वो भक्त होता है और वो पूरे समर्पण के साथ उस पूजा को करता है। इसलिए मैं शीघ्र प्रसन्न होकर उस पूजा को स्वीकार करता हूँ। और ओंकार स्वरूप की पूजा करना काफ़ी क्लिष्ट है, काफ़ी कठिन है। संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, जब तक सर्वत्र संबुद्धि नहीं होती है तब तक निराकार रूप की पूजा नहीं हो पाती है। इसलिए क्लेशा अधिक तरसते साम, इसमें क्लेश बहुत ज़्यादा है और इस पूजा के सफल होने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए सनातन धर्म में पूजा पाठ का और पूजा पाठ में वस्तुओं का बहुत महत्व है, बहुत योगदान है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग सामग्रियों का क्या महत्व है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देवता के पूजन में पूजा सामग्री का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सभी सामग्रियाँ देवी देवताओं की कृपा दिलाने में महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। पूजा सामग्री के हर घटक का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। पूजा सामग्री देवी देवताओं को अर्पित करने से पहले उनका सही क्रम में थाली में रखना भी एक बुद्धिमत्ता है। थाली में पूजा सामग्री रखने का क्रम भी पंच तत्व के स्तर पर ही आधारित होता है। इस तरह से सामग्री रखने से ब्रह्मांड में मौजूद पंच तत्वों का संतुलन बना रहता है, जिससे पूजा करने वाले भक्त के शरीर में भी पंच तत्व संतुलित रहता है और शरीर में सात्विकता और सकारात्मकता बढ़ती है। पूजा की थाली में सबसे पहले जो रखा जाना चाहिए वो है सप्त नदियों का जल, 7 नदियों का जल। अब ये तो बड़ा असंभव है कि 7 नदियों का जल मिले। तो अगर 7 नदियों का जल न मिले तो आप केवल गंगा जल रख लीजिए। वैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरयू, यमुना, इन जलों को मिलाकर सप्त नदियाँ कही गई हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा
कावेरी सरयू महेंद्र तनया क्षिप्रावती, कावेरी सरयू महेंद्र तनया वेत्रत्वती। तो कहने का मतलब यह है कि नदियों का जल रखने से, 7 नदियों का जल रखने से या गंगा जल रखने से उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 7 नदियों के जल को एक लोटे में डालकर रखा जाने का विधान है। आजकल 7 नदियों का जल नहीं मिलता है और न किसी के पास इतना फुर्सत है, न इतना टाइम है कि जाकर के 7 नदियों का जल कोई संकलित करेगा। ऐसे में सामान्य जल ही कलश में डालें, लेकिन जल डालते समय गंगे च यमुने चैव इस मंत्र का उच्चारण करें, या गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णै पूर्ण जलै समुद्र सहितै कुर्वन्तु नो मंगलम। इस मंत्र को भी पढ़ा जा सकता